राम मंदिर ट्रस्ट पर संतों की प्रेस वार्ता। चंपत राय के बचाव में उतरे संत कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिर पर भी लगे आरोप। आइए देखते हैं अयोध्या से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर चल रहे विवाद के बीच संत समाज ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। संतों ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिर पर भी गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता के दौरान संतों ने कहा कि चंपत राय पर लगाए जा रहे आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही। संतों का कहना है कि राम मंदिर निर्माण और ट्रस्ट के कार्यों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं संतों ने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कई महत्वपूर्ण निर्णयों और वित्तीय मामलों में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। संतों ने मांग की पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। संतों का बयान। फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर ट्रस्ट और से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और आगे क्या कार्रवाई होती है। आइए देखते हैं धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज ये जो चल रहा है इस समय, जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ, राम जन्मभूमि चढ़ावे से जुड़ा हुआ जो धन किस तरह से जो आज लूटपाट के रूप में जो चल रहा है, उसी पे लेकर के चल रहा है। दोष और निर्दोष मूल रूप है जो विषय है, दोष और निर्दोष। तो वास्तव में किसी को भी हम आरोपित नहीं कर सकते हैं, हमारा अधिकार नहीं है किसी को। चूंकि जांच एजेंसियां लगी हुई है, एसआईटी की जांच है और भी तमाम केंद्र सरकार का यह विषय है। राज्य सरकार अपनी एजेंसियां लगा करके और जांच करवा रही है। तो जब तक जांच के दायरे में आकर के जांच जब तक साक्ष्य ना कर दे, तब तक हम किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप ना लगाएं। और इन बिंदुओं पर ही ये बैठक की गई, आहूत की गई है राम कचहरी में, चार धाम राम कचहरी में बैठक आहूत की गई है। और जिसपे मेरा कहना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो दोषी होगा, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषित किया है, यह अयोध्या की पावन धरा से एक स्वर में कहा है कि जो दोषी होगा कोई बचेगा नहीं। तो हमें उन एजेंसियों के आने, जांच की रिपोर्ट आने तक प्रतीक्षा करना चाहिए और किसी पर भी इस तरह के दोष प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। कोई कह रहा है कि 980 बार, क्या किसी के पास साक्ष्य है? कोई ये दिखा पाएगा कि हमारे पास ये रिपोर्ट है? यदि रिपोर्ट है तो दिखाए कि मैंने रिपोर्ट निकाल रखा है। तो इस तरह के आरोप जो आ रहे हैं सामाजिक रूप से, ये गलत है। किसी को इस तरह बदनाम मत करो, बदनाम करो। जांच की जब एजेंसियां आ गई, जांच के दायरे में आ गया, उत्तर प्रदेश सरकार जांच करा रही है, केंद्र सरकार जांच करा रही है और जो दोषी होगा वो दंडित किया जाएगा। लेकिन इस तरह से किसी का सामाजिक हनन हमें करने का अधिकार नहीं है। वो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं चंपत जी का न आने का। मतलब देखिए, उन्होंने ये चंपत जी का न आने का, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत विषय, न आने का मूल विषय ये है कि जो उनको पर ऐसा सामाजिक रूप से जो आदमी नहीं अपना पक्ष अवश्य रखेंगे, मीडिया के सामने भी आएंगे, बयान भी नहीं, बिल्कुल उन्होंने देखिए मीडिया के सामने भी अपना पक्ष भी रखेंगे, सामने भी आएंगे, मीडिया के सामने भी आएंगे। चूंकि चंपत राय जी को मैं उस दिन से जानता हूं जब यहाँ लोग आज जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो यहाँ राम को काल्पनिक कहते थे, जो रामलला को काल्पनिक कहते थे, राम मंदिर को भी काल्पनिक बताते थे, राम जन्मभूमि को भी यहाँ काल्पनिक, अयोध्या को अयोध्या नहीं बताते थे। यदि ये सरजू नहीं होती तो आज ये साक्ष्य नहीं कर पाते। आज उसी का परिणाम रहा। तो वास्तव में यदि उसमें संघर्ष करने वाला व्यक्ति है तो चंपत राय जैसे व्यक्तियों ने संघर्ष किया और संतों के सन्निधि में रहकर, संतों के बीच में रह करके उन्होंने वह संघर्ष को दायर करके और आज मुकदमा को इतना बड़ा फैसला ला करके और 500 वर्ष के कलंक को मिटाने का काम अशोक सिंघल जी के साथ, पूज्य वामदेव जी के साथ, पूज्य वेदांती जी के साथ, परमहंस जी के साथ, ऐसे पूज्य संतों के सन्निधि में रह करके और उन्होंने काम किया है। और जो काम किया है वो काम करने वाला बोलता नहीं है। वो जब बोलेगा तो निश्चित रूप से सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक दिन उनका अवश्य केवल जांच की एजेंसियां रिपोर्ट सौंप दे, इसके बाद चंपत राय जी का बयान भी आएगा और वह साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सपोर्ट करिए, हम आपको यहाँ बुलाए हैं सम्मान पूर्वक।
मैंने आपको निमंत्रित किया, आप आइए, और आपको बुलाने के बाद हम आपका अपमान करें, आपको हम अपशब्दों का प्रयोग करें, इसमें आप दोषी हैं कि मैं दोषी हूँ? आज जो बैठक इसका कोई जवाब नहीं है ना। तो आज यहाँ राम कचहरी इसका इसलिए मैं बता रहा हूँ, टिन्नू यादव चंपत राय जी के साथ विश्वासघात किए। अगर उन्होंने चोरी की है, SIT की रिपोर्ट आ रही, जांच हो रही है, तो टिन्नू यादव ने विश्वासघात किया है। पहले भी बैंक वालों ने चंपत राय जी को अवगत कराया था, ऐसे लोग को आप हटाइए, चंपत राय जी के क्यों नहीं हटा? नहीं, जब इंगित कराया गया था तो चंपत राय जी थाने तक गए थे, और आप सब लोगों को मालूम है, आप लोग उससे अछूते नहीं हैं। आपको भी मालूम है कि चंपत राय FIR दर्ज कराने गए थे, और किसके कहने पर वापस आए ये भी आपको मालूम है, तो आप क्यों नहीं ये बात उठाते हैं? अरे भाई, वही बात तो भैया मैं क्या बात करते हो यार, पत्रकारिता करते हो, उसके बाद ऐसी बात बोल रहे हो। कैसे नहीं गए? थाने से वापस आए चंपत राय जी, उनको बुलाया गया है। अरे यार, जब उनको FIR दर्ज ही नहीं कराने दी, पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी? लोगों ने मना कर दिया, उन्हीं ट्रस्टियों में से किसी ने मना कर दिया फोन करके। अभी क्या मांग है? अभी मांग ये है कि चंपत राय जी के ही विपरीत जो कार्य हो रहा है, वही दोषी है। क्या इतने बड़े राम जन्मभूमि परिसर में एक व्यक्ति के दोषी हो जाने से सारा कांड हो गया? अगर वो दोषी थे, और सारे ट्रस्टी कहाँ थे? कोषाध्यक्ष महोदय कहाँ थे? और साले जो मुख्य उसमें ट्रस्टी वो कहाँ थे? यहाँ जिला प्रशासन का DM क्या कर रहा था? अगर ये बात सामने आए, जिला प्रशासन क्या कर रहा था? यहाँ RMO थे, CCTV की रखवाली उनके पास थी, वो देखते थे। अगर CCTV में बात आई तो RMO क्या कर रहे थे? अर्जुन देव का क्या काम था? किस लिए सरकार ने रखा था? ये सब बातें गलत है, एक व्यक्ति को बदनाम करना। महाराज जी, केवल एक व्यक्ति के लिए संत समाज इकट्ठा हो रहा है या? हमारी मांग है कि राम जन्मभूमि में जितने दोषी हैं उन सबको पकड़ा जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, लेकिन एक ही व्यक्ति को टारगेट करके आप बार बार उन्हीं को टारगेट, गलत है। ये तो आप लिपापोती कर रहे हैं, और ये बात जान लीजिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है। उनको फंसा करके सारा ठीकरा उनके सर पर फोड़ करके सबको बरी कर दो, ये चल रहा है इसमें। अच्छा महाराज जी, अगर ये निर्दोष नहीं साबित हो तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। संत समाज क्या करेगा? बिल्कुल उनके विरोध में आएगा संत समाज। अगर मैंने कहा ना, स्वयं मुख्यमंत्री संत है भैया, वो तो महंत है। मेरा कहने का मतलब ये है, चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार कर लेता है, उसके बाद संत समाज क्या करेगा? आगे कौन इस्तीफा स्वीकार कर लेगा? जब वो इस्तीफा दे ही नहीं रहे, ट्रस्ट कैसे स्वीकार कर लेगा? जब हम इस्तीफा देंगे तब न स्वीकार करोगे। गलत है, फर्जी है, ये तो बहुत दिन से चलाया जा रहा है। आपको भी मालूम है, आप पत्रकार कितने दिन से चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर सबसे बड़े उठाया जा रहा है, बातें सब होती रहती है। ऐसा नहीं कि बीजेपी का कोई बड़ा लीडर जो है चंपत जी, आपकी बात बिल्कुल निराधार है, और हमें लगता है आप भी उसी षड्यंत्र के तहत कोई चर्चा कर रहे हैं। आपको जब कहा गया सुबह, आप कहाँ इंगित कर रहे हैं? मूर्ख है क्या? हमारे पास विवेक नहीं है? कोई बड़ा लीडर नहीं बचा रहा है बीजेपी का। इसमें कुछ लोग ऐसे लगे हैं कि जो चंपत राय के सर पर ठीकरा फोड़ करके जो दोषी हैं उनको बचाया जा रहा है। आज का जो बैठक है, जिस तरह से अयोध्या की गरिमा पर, अयोध्या की महिमा पर, हमारे सनातनियों के आस्था पे जिस तरह से कुठाराघात हो रहा है, सनातनियों के अंदर जो भ्रामकता फैलाया जा रहा है, सनातन धर्म को धूमिल करने का जो साजिश रचा जा रहा है, उन विधर्मियों के द्वारा, उन देशद्रोहियों के द्वारा, उन दुराचारियों के द्वारा, उन सनातन विरोधियों के द्वारा, इसके लेकर के संत समाज ने बैठक आहूत किया है और अपने हिंदू जनमानस से निवेदन करने का काम किया है, धैर्य धारण करने का काम किए। किसी भी सोशल मीडिया पर अफवाहों में न पड़िए, हमारे सनातनियों की आस्था का विषय है। और जो सामने सोशल मीडिया पे राम जी के चढ़ावा को लेकर के जो अनियमितताएं, जो भी दोषी पाए गए हैं, उनके ऊपर SIT
एसआईटी ने जो है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिनका इसके लिए योगदान है, 5 दशकों से जिनकी त्याग है, जिनकी तपस्या है, जिनकी समर्पण है, उसके निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हो सकता है कोई अनियमितताएं हुई हो, उन अनियमितताओं को दुरुस्तीकरण होता है, त्रुटिकरण की दुरुस्तीकरण होता है, लेकिन उसके किए गए कृत्यों को धूमिल नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत तौर पर जो चंपत राय जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, चंपत राय जी निष्कलंक है, निष्पाप है, उनकी पूरी जीवन जो है राम मंदिर के प्रति समर्पित है, सनातन के प्रति समर्पित है, सनातनियों के आस्था के प्रति समर्पित है। उनके 1 रुपये उनके खाते में नहीं है। उनकी जीवन इतनी सादगी जीवन है, इतनी सादगी जीवन है जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। एसआईटी जांच कर रही है, जांच के बाद आरोप सिद्ध होने के बाद ही किसी को दोष ठहराया जाएगा। कोर्ट का विषय है, कोर्ट की जिम्मेदारी गोविंद देवगिरी का है, न कि चंपत राय जी का है। चंपत राय जी के ऊपर कोर्ट संबंधित कोई भी अनियमितताएं का या इनके ऊपर कलंक नहीं लगना चाहिए। उनको आकर के सामने फेस करना चाहिए, वो अपने मंतव्य देना चाहिए, आय व्यय का ब्यौरा उन्होंने क्यों नहीं लिए। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे सुनाई पड़ रहा है इसको सीईओ नियुक्त किया जाएगा, संत समाज उसका विरोध करता, संत समाज सरकारीकरण नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष सरकार है, लेकिन समय समय पर कालनेमियों की अगर सरकार आ जाएगी, उन विधर्मियों पे आ जाएगी, इससे पैसे को दुरुपयोग किया जाएगा। जब विधर्मियों की सरकार रहती है तो सनातनियों के मठ मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान में जाता है, सनातनियों का पैसा मदरसा में फंडिंग होता है और मदरसे में जिहाद फैलाया जाता है, आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है। इसलिए संत समाज करबद्ध हो गया, हिंदू जनमानस बिल्कुल कटिबद्ध है कि सरकारीकरण नहीं होने दिया जाएगा। सनातनियों का पैसा सनातनियों के काम में लगेगा, सनातनियों का पैसा हिंदू जनमानस के सेवा में लगेगा। इसलिए आज बैठक किया गया है, जांच कर रही है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन सरकारीकरण नहीं होने दिया जाएगा। जो गोपाल राव हैं उनकी जिम्मेदारी बनता है। कोई ऐसे लोग आकर के सनातन को धूमिल करने का काम करेंगे तो संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। एसआईटी पे विश्वास करना चाहिए, किसी भ्रामकता पे नहीं पड़ना चाहिए। भ्रामकता के कारण सनातन को धूमिल करने के लिए जो इंडी गठबंधन के सारे जो है चोर एक साथ आकर के सनातनियों को धूमिल करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो राम जी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करता था, जो राम सेतु को काल्पनिक कहता था, जो राम भक्तों को गोली चलाकर अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किया, कहा जो गुम्बद पे चढ़ गए वह उतर नहीं पाए, अगर 16 मरे अगर 32 भी मरवाना पड़ता तो मैं गर्वान्वित होता। मैं मुस्लिमों का हूँ, मुस्लिमों का था, हूँ और रहूंगा, इसमें कोई फक्र नहीं है। आज ऐसे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, आज उनके सुपुत्र प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे हैं जिन्होंने 135 करोड़ मठ मंदिरों को पैसा हज के सब्सिडी में देने का काम किया। किसी एक हिंदू जनमानस के लिए उन्होंने मानसरोवर दर्शन के लिए, कैलाश दर्शन के लिए नहीं देने का काम किए। एक मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम नहीं किए। एक हिंदू बहन बेटियों के विवाह इत्यादि में खर्च करने का काम नहीं किए। लेकिन इफ्तार पार्टी में जाते हैं, माफियाओं के कब्र पे चादर चढ़ाते हैं, रामलला का दर्शन नहीं कर पाते हैं, रामलला का दर्शन करने नहीं आते। लेकिन प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो पीड़ा होगा सनातनियों को, संत समाज को। इसलिए संत समाज प्रमुखर हो चुका है और अपने हिंदू जनमानस से निवेदन करता है, तटस्थ हो जाइए इन विद्रोहियों के खिलाफ, इन देशद्रोहियों के खिलाफ, इन राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ, जो आतंकवादियों को अपने जो है पर्सनल जहाज से ले जाकर के सरकारी पैसे से उसको जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। रात्रि में जो है कोर्ट खुलवा करके उसको जो है सुरक्षा प्रदान करता है, उसको जो है अन्यायों को भी जो है उससे मुक्त करने का काम करता है। ऐसे विद्रोहियों के खिलाफ सनातनियों को, हिंदू जनमानस को तटस्थ हो जाना चाहिए। अपने सनातन की रक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी बनता है और किसी भी अफवाह में न पड़े और किसी को बिना आरोप को आरोपी नहीं कहें, यही निवेदन किया है। बोलिए दंड दिलवाने के लिए, निर्दोष को बचाने के लिए आज की सभा आहूत की गई थी। मेन उद्देश्य केवल इसका इतना ही था कि जिसके द्वारा भी भगवान राम की, रामनगरी की गरिमा महिमा गिर रही है, उन दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हो, उसके लिए संतों ने मांग किया है। जो भी निर्दोष है उसको बचाने के लिए सब प्रतिबद्ध होकर के आए हैं। बिल्कुल, मैंने कहा भगवान राम का संकल्प था कि अपनी भुजा भी धर्म विपरीत काम करती है तो उस पर कार्रवाई हो। अगर चंपत राय जी पर दोष साबित होता है तो उन पर भी कार्रवाई हो। पर जिन तथ्यों को हमने कहा इस बात को लेकर के कहा, 5 दशकों से उनको देखा है, उनके जीवन शैली को हम अयोध्यावासियों ने देखा है, राम जन्मभूमि के प्रति उनका संकल्प को देखा है, उनके कर्तव्यों को देख करके लगता नहीं किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है अभी तक
यहाँ के अयोध्यावासी संतों के, अयोध्या के भक्तों के मन में यह नहीं है कि चंपत राय जैसा महापुरुष इस तरह भ्रष्टाचार कर सकता, इसलिए उन पर रोक लगाया है। पर ऐसा आरोप उन पर साबित होता है तो उस पर उन्होंने, चंपत राय जी ने भी इस बात को कहा है, हम सब अयोध्यावासी भी चाहते हैं दोष उन पर सिद्ध होता है उन पर भी कार्रवाई हो।